कि रे विनोद, अभी कैसे चल रहा है? मेरा कैसा चलेगा? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुमको तो मालूम होगा, एक दिन हमारा पास सब कुछ था, पैसा जमीन सब था। अब पूरा मैं फकीर हो गया हूँ। मेरा पास अभी कुछ नहीं है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान का ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और भाभी जी अभी कैसे है? वो अच्छे है। और तेरी बेटी दिशा अब कैसा है? बहुत बड़ा हो गया होगा ना? दिशा के लिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे दिशा के लिए क्या इतना टेंशन में तू हो? अरे दिशा अभी बड़ा हो गया है। उसका शादी का टाइम हो गया है। शादी के लिए बहुत पैसा का ज़रूरत है। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं अभी? सब ठीक हो जाएगा, तू इतना टेंशन मत ले। लेकिन दिशा के लिए अच्छा लड़का तो देखना पड़ेगा ना। तू देखा क्या? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं देखा। मेरा उधर बहुत काम है। काम से कब फुर्सत मिलता है दिशा के लिए लड़का देखने के लिए जाऊं? तू देखना मेरे बेटी के लिए एक अच्छा लड़का। ठीक है, मैं देखूंगी। तू तू और एक कप चाय ले। नहीं नहीं, मेरा उधर बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। और सुन दादा, तू तो हमारा घर बहुत दिन हो गया आया नहीं। अरे ना रे विनोद, मेरे मेरे भी घर में बहुत काम है। ठीक है, एक दिन मैं इसी हफ्ता टाइम निकल के तेरा घर जाऊंगा। ठीक है दादा, मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ गए थे? इतना लेट हो गया आपको आने के लिए। अरे दुकान में चाय पी रहा था, उधर विमल के साथ भेंट हो गया। थोड़ा बहुत बातचीत भी हो रहा था। विमल कौन? अरे तुम विमल को जानता नहीं हो? वो मेरा दोस्त है। एक दिन मेरा घर आया था वो। ओह, मेरा याद आया। अरे तुम दोस्त के साथ उधर बात कर रहे हो। इधर घर में खाने के लिए कुछ सामान नहीं है। ये सब को तो आपको देखना पड़ेगा ना। तुमको तो मालूम होगा मेरा पास अभी इतना पैसा नहीं है। और तुम बोल रहे हो मार्केट जाने के लिए। मार्केट नहीं जाओगी तो क्या खाएंगे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन दिशा कहाँ है? दिखाई नहीं देता है। अरे दिशा शायद सो गया है। अरे दिशा को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, तबीयत सही है, लेकिन सुनो, मार्केट आने से पहले दिशा को उठा देना। सुनो, तुम मार्केट से मछली थोड़ा ले आना। दिशा मछली खूब खाता है। ठीक है, तुम घर से मेरा बैग लेके आओ। ठीक है, रुको, मैं बैग लेके आता हूँ। जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा। भाई आलू कितना है रुपया केजी? 1 केजी 30 रुपया। ठीक है भाई, आलू 1 केजी मेरे के दो। भाई मछली लेना है क्या? पूरा फ्रेश मछली है, ले जाओ। कम रेट में ले जाओ भाई। छोटा मछली नहीं है क्या? नहीं भैया, सब बड़ा बड़ा मछली है। ठीक है, 1 केजी मछली दीजिए। ठीक है भाई, लीजिए। मेरे हाथ से बैग पकड़ लो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आ जाता हूँ। ठीक है। अरे दिशा बेटी, तुम अभी तक सोए हुए हो? कितना टाइम हो गया है देखो थोड़ा। सॉरी पापा, कल थोड़ा ज़्यादा काम हुआ था, इसीलिए मैं सो गया था। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ, हाथ पैर सब धो लो। पापा, आप तो मार्केट गए थे, इतना जल्दी आ गया? तुम दोनों इधर आ जाओ और बैठो, मैं खाना देता हूँ। तुम नया कुछ काम देखा कि नहीं? अरे ट्राई तक
कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ काम नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कितना दिन चलेगा? कुछ दिन के बाद दिशा की शादी हो जाने दो। दिशा शादी के लिए कुछ तो पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। पापा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मैं 1-2 साल का बाद शादी करूँगी। नहीं माँ, अभी तेरा शादी होने का टाइम हो गया है। पापा, मैं तुमको छोड़ के नहीं रह पाऊँगा। कैसे मैं रहूँगा आप लोगों को छोड़ के? रहना ही पड़ेगा बेटी। ठीक है पापा। और बेटी, तू चुप करके जल्दी आ जा इधर, खाना खा ले। अरे तुम खा लो। अरे मैं बाद में खा लूँगा, तुम लोग जल्दी खा लो। तुम भी हमारा साथ आ जाओ और खा लो। अरे बाबा, मैं बाद में खा लूँगा। नहीं, तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ। अरे विनोद, विनोद सो गया है क्या? कौन कौन आया है? देखो तो, सुबह सुबह कौन आ गया है? तुम जाके देख लो कौन आया है। अरे बिमल बोल रहा हूँ, तेरा दोस्त। अरे बिमल, तुम इतना सुबह मेरा घर में? रुको, मैं जा रहा हूँ। अरे सो गया था क्या? अरे कल ज़्यादा काम हुआ था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। मेरे साथ कुछ काम है क्या? हाँ, तेरा साथ मेरे को एक काम है। तुम घर का अंदर आ जाओ, बात करेंगे। नहीं नहीं, यही बाहर बात करेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा। अरे तुम उस दिन मेरे को बोला था ना, तुम्हारा बेटी के लिए एक लड़का देखने के लिए। अरे तुम देखा है क्या? कहाँ घर, क्या करता है वो लड़का? रुको, मैं तेरे को सब बताता हूँ। हमारा गांव के पास एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, शांत स्वभाव का लड़का है। कुछ काम दाम करता है कि नहीं? अभी तो छोटा मोटा काम करता है, लेकिन उसका बाल काटने के लिए आता है। लेकिन एक बात, उस लड़के का माँ बाप नहीं है क्या? नहीं नहीं, उसका माँ बाप नहीं है, वो घर में अकेला है। तुम एक काम करो, भाभी जी के साथ बात करो और फाइनल डिसीजन ले लो। लड़का को हम यदि बाजार में एक सैलून दुकान बिठा देंगे तो तेरा बेटी का जिंदगी खुशी से बीत जाएगा। ठीक है, सुबह को पूछ के दिखता हूँ क्या बोलता है वो। सुबह थोड़ा बाहर आओ तो। क्या हुआ? तुम्हारा बेटी दिशा के लिए एक प्रस्ताव आया हुआ है। लेकिन लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है, लेकिन लड़का अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। उसका माँ बाप नहीं है, बाल काटने के काम उसको पूरा मालूम है। हम एक काम करते हैं, शहर में उसको एक सैलून बिठाना पड़ेगा। कुछ खराब नहीं है। कितना दिन तुम लड़के को घर में रखोगी? तुम एक काम करो, उसका घर के जाके उसका बारे में थोड़ा पता कर लो, लड़का कैसा है। हाँ भाभी, विनोद एक बार मेरे साथ जाएगा उसका घर दिखने के लिए। कब जाएगा तू? अभी चल जाके देख लेता हूँ। ये लड़का का घर है। घर तो अच्छा है। तुमको तो मैं पहले से बोल चुका हूँ, लड़का का घर सब कुछ अच्छा है। तो चल उधर बैठते हैं, उसका साथ बात करते हैं। राहुल, तुम इधर बैठकर क्या कर रहे हो? सब्जी काट रहा हूँ, खाना तैयार करना पड़ेगा। चलो चलो, घर का अंदर चलो। लड़की की बाप तुमको देखने के लिए आए हैं, अंदर चलो। तुम घर में अकेले हो? हाँ, मैं घर में अकेला हूँ। तुमको शहर में एक सैलून खोल देंगे तो तुम्हारे लिए कैसे होगा? तुम बाल काट के आपका घर चला पाओगी तो? हाँ, चला लूंगा। हाँ, सुन विमल, मेरा लड़का पसंद हो गया। तू एक काम कर लो, दिन भर ठीक करो। तुम राहुल को बोलो शादी के लिए कौन सा दिन सही है। आप लोग जिस दिन बोलेंगी। ठीक है, अगला संडे में। अच्छा विनोद भैया,
सब ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, हम लोगों को खाने के लिए कुछ दिया नहीं। यही बात मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम लोग उधर क्या खाने के लिए गए थे क्या? और भी एक बात है, राहुल का कोई बाप माँ नहीं है। वो हमारे साथ बात करेगा ना खाना बनाएगा। सही बात बोला विमल, बेचारा अकेला है, वो भी क्या करेगा। ठीक है, शादी का बाद मैं राहुल को बोलूँगा कि तुमको एक दिन बुलाने के लिए पेट भर खिलाएगा। ठीक है। आज संडे की दिन है। राहुल और दिशा का शादी हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, लेकिन राहुल की सैलून अभी तो खोला नहीं। पैसा का बहुत ज़रूरत है राहुल को। सुनो राहुल जी, आज घर में कुछ सब्जी नहीं है, बाजार जाओ, थोड़ा सब्जी लेके आ जाओ। अरे दिशा, मेरा पास भी इतना पैसा नहीं है, लेकिन आज हो जाएगा। आगे क्या होगा? तुम्हारा पिताजी बोले थे एक सैलून शहर में बिठा देंगे। क्या हुआ? कुछ बात हुआ है कि नहीं दिशा? क्या कहूँ, बाबा का एक पैर टूट गया है, अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो भी अभी कहाँ से पैसा लाएंगे? ऐसे ही राहुल रास्ता में जा रहा था। रास्ता में जाने की समय राहुल बहुत चिंतित था। सोच रहा था, मैं तो दिशा को शादी कर लिया, लेकिन दिशा की मनपसंद खाना पीना कुछ नहीं कर पाया। रास्ते में जाते जाते एक बाबा का साथ भेंट हुआ। अरे बालक, तुम बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, क्या हुआ? राहुल बाबा को सब बताया। बाबा राहुल को बोले, बेटा, तुम रास्ता में जा रहे हो, लेकिन तुमको कोई भी बुलाए तुम तुरंत उसका सुविधा को ठीक कर देना। देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। फिर राहुल रास्ता में चला गया, मार्केट गया, सब्जी कुछ ले आया। दिशा को मछली बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। ए भगवान, मैं क्या करूं? राहुल सब्जी लेके रास्ता में आ रहा था। दिशा मछली देखेगा तो कितना खुश होगा, लेकिन मैं तो लाचार हूँ। मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है कि दिशा के लिए मछली ले। रास्ता में चल रहा था। रास्ता में जाते जाते देखा एक आदमी साइकिल पे नीचे गिरा हुआ है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे दिशा घर में सब्जी ले जाऊंगा तो दिशा खाना बनाएगा ना, मेरे को घर जाना है। फिर राहुल बाबा का बात याद किया। ना, मेरे को पहले उस आदमी को बचाना होगा। राहुल उस आदमी का पास जाता है और उस आदमी को वैद्य के पास ले जाता है। कुछ टाइम का बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। तुम कौन हो बेटा? जी मैं राहुल हूँ। मैं सब्जी लाने के लिए बाजार गया था। बाजार से लौटने के टाइम आपको देखा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा घर में मेरा बीबी दिशा है। वो बहुत चिंतित होगा क्योंकि मैं अभी तक घर गया नहीं। मैं सब्जी ले जाऊंगा तो घर में रसोई होगा। तुम्हारा बैग में तो जितना सब्जी है एक आदमी का भी नहीं होगा। 2 आदमी कैसे खाओगी फिर काल? राहुल उस आदमी को उसका हाल बारे में सब कुछ बताया। तुम फिक्र न करो बालक, तुम मेरा जान बचाया है। मेरा गांव हरिपुर पास में है। मैं सेठ रामलाल हूँ। मेरे 100 एकड़ जमीन है, बड़ा तालाब। आज से तुम मेरे पास रहोगी। तुम्हारा खाना पीना रहना के साथ तुमको मैं पगार में 15,000 दूंगी। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो गया। तुम घर जाओ, कल मेरे घर आ जाना। हरिपुर में रामलाल सेठ हूँ। तुम पूरा आराम से आज से जिंदगी जियोगी। तुम कल आ जाना
और दिशा बेटी को भी साथ में ले आना। राहुल बहुत खुश हो गया। खुशी से वो घर जाता है, दिशा को सभी बात बताता है। दिशा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों सुबह सुबह रामलाल का घर आ जाता है। रामलाल का घर देखकर दिशा और राहुल पूरा चौकित हो जाता है। इतना बड़ा घर। राहुल उधर खेती बाड़ी सब देखता है। दिशा पढ़ी लिखी है, इसीलिए वो रामलाल खेती का आमदनी का पूरा पैसा हिसाब रखता है। दोनों बहुत खुशी से जिंदगी बिताते हैं।